अस्सलाम वालेकुम। गैलेक्सी आई टेक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त यूसुफ अयूब। आपने कोई ना कोई डिजिटल स्किल तो सीख ली मेरे कहने पे या किसी भी कहने पे। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, ई कॉमर्स सीख ली, या कोई भी ऐसी स्किल सीख ली जिसको आप इंटरनेट से आगे सेल कर सकते हैं। अब जो मेन हर्डल आती है कि आपने अपनी स्किल को सेल कैसे करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, या कस्टमर को ग्रैब कैसे करना है। ग्रैब वर्ड जो है ना थोड़ा सा वियर्ड है, तो आप इसको ये समझें कि आपने कस्टमर की जो नज़र है अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करवानी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा कि किस तरह आपने इस मार्केट में इन होना है और किस तरीके से आपने अपना पहला डॉलर उसको अर्न करना है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपने स्किल सीखने में ऑब्वियसली टाइम लगाया होगा, मेहनत भी की होगी, प्रैक्टिस भी की होगी। अब आपको कोई चीज़ आ गई है, उसके ऊपर अबूर हासिल हो गया है। अब उसको सेल करना, आपको नॉर्मली लोग कहेंगे कि फाइवर पे गिग बना लो, अपवर्क पे गिग बना लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा जी, आपने गिग भी बना ली, लेकिन अब आप इस साइंस को समझें कि आपने जब गिग बनाई है, फर्ज कर लें आपने ये गिग बनाई है कि मैं आपको कीवर्ड सर्च करके दूंगा, मैं आपको एसईओ करके दूंगा, या व्हाट्सएवर आपने कुछ भी स्किल सीखी है, मैं आपको लोगो बना के दूंगा। तो जब आप गिग बनाते हैं तो आपकी गिग उस नीश में सबसे एंड वाले पेज पे शो हो रही होती है। ऑब्वियसली आप बिगिनर हैं, न्यू हैं, तो आपकी जो प्रोफाइल है या गिग है तो वो एंड पे ही शो होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो उसको रैंक करना, उसको पहले पेज पर लेकर आना, उसकी पूरी एक स्ट्रेटजी है और एक लॉन्ग टर्म काम है। ऐसा नहीं है कि वो एक दो दिन में हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि कुछ रिव्यूज़ बाय कर लिए या कुछ इस तरह का स्टैंड कर लिया तो वो आपका गिग चल जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने करना क्या है? अच्छा, इस चीज़ को ना आपने ज़रा डेप्थ में समझना है। ऑनलाइन बिजनेस और जो हमारा फिजिकल बिजनेस है, ये जो हम लोग कर रहे होते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब मेन कारोबार की थीम वही रहती है, सिर्फ मीडियम चेंज हो जाता है। फिजिकल बिजनेस में आप किसी मार्केट में फिजिकल बैठ के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, और ऑनलाइन बैठ में आप विजुअली वर्चुअली एक मार्केट में बैठ के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। लेकिन थीम सेम है कि आपकी दुकान या आपकी शख्सियत प्रोमिनेंट होनी चाहिए, लोगों को नज़र आनी चाहिए। आप किसी रोड पे गुजर रहे हो, आप देखेंगे किसी दुकान पे बड़ी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, बाहर डिस्प्ले लगा होता है, किसी ने बाहर भालू खड़ा किया होता है, तो वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा देता है, और अब आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ये इसने इतनी अट्रैक्शन की हुई है तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, ये अब सेकंड चीज़ होगी। अब जो मैं मेन आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि अब आपने करना क्या है। आपने करना ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने लोगो डिज़ाइन करना सीख लिया है। तो आपने जो सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं के अंदर जो ग्रुप्स और पेजेस हैं, फर्ज कर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या उनके लाइक्स हैं, आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब वो कुछ तो ओपन एंडेड ग्रुप्स होते हैं, कुछ में आपको इजाज़त देनी पड़ती है। वो आप देख लीजिएगा, आपको कोई फ्रेंड अगर उसमें ऐड है तो वो आपको ऐड करने में हेल्प कर देगा, वो इतनी कोई इशू की बात नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, आपने ई कॉमर्स की स्किल सीखी, उसके मुतलिक जो ग्रुप्स हैं, जैसे एक्सट्रीम कॉमर्स हैं सनी भाई का, इनेबलर्स है, एम्पावरर्स है, और भी इसी तरह के काफ़ी ग्रुप्स हैं। आपने उसके अंदर उस ग्रुप में शामिल हो जाना है, और फिर उसके अंदर आपने टाइम स्पेंड करना है और देखना है कि लोगों की क्यूरीज किसके मुतलिक आ रही है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ डिस्कशन चल रही होती है, क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं। तो आपने ज़रा समझना है कि मार्केट की रूटीन क्या है, क्या चल रहा है, क्या पब्लिक चाह रही है।
کیونکہ آپ نے اسکل پہلے ہی سیکھی ہوگی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا یہ چیز مجھے آتی ہے، یہ چیز مجھے آتی ہے. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اگر کسی نے کوئی کیوری پوچھی ہے کہ فرض کریں کوئی پوچھ رہا ہے کہ کون سا پروڈکٹ لانچ کرنا چاہیے، کس مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہیے، تو آپ نے اس میں آنسر دینا ہے کہ جو کمنٹس چل رہے ہوں گے ان کا کورسپونڈنس کرنا ہے، ان کو ایک آنیسٹ اوپینین دینا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگلے بندے کی ہیلپ ہو سکے. جب آپ یہ کام کریں گے آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یوسف صاحب کیا آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. جب آپ اس طریقے سے ایکٹیولی ان میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس میں چونکہ ملینز میں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انویسٹرز ہوتے ہیں اور وہ گروپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کون سا بندہ ایسا ہے جس کے پاس نالج زیادہ ہے، جس کے پاس اسکل زیادہ ہے. جب آپ ایکٹیولی ان میں کورسپونڈنس کر رہے ہوں گے وہ لوگ خود آپ کے ان باکس میں آ کر آپ کو اپروچ کریں گے. پہلے وہ آپ سے کچھ کوشچن پوچھیں گے کہ آپ سے کوئی گائیڈ لائن لے رہے ہیں تو آپ ان کا آنیسٹ ان کا آنسر دیں. اور پھر آپ کو پتہ لگے گا یہ تو انویسٹر ہے، وہ آپ کو آفر کرے گا کہ یار میرا یہ پروجیکٹ ہے، یا مجھے آپ کو یہ پروڈکٹ ریسرچ کر کے دے دو، یا میری لسٹنگ کو آپٹیمائز کر دو، یا واٹس ایور جو بھی آپ کو کام کرے گا. تو آپ نے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا ہے اور اس سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جو کام میرے سے کروانا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ مجھے تھوڑی سی فیور دے دیں. وہ کام مجھے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں فائبر، اپ ورک وغیرہ، مارکیٹ پلیسز، اس کے تھرو آرڈر لگوا دیں. اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کی گگ اوپر کی طرف آئے گی، اس میں چونکہ آرڈرز کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوگی. اس کو ریکویسٹ کریں کہ آنیسٹ ریویو دے. جب وہ آپ کے بارے میں اچھا ریویو دے گا تو اوبیسلی آپ کی جو گگ ہے وہ اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل مارکیٹ کے اندر بھی آپ گھومے پھریں، لوگوں سے بات کریں کہ میں یہ کام کرتا ہوں. جب وہ آپ کو کوئی ورک اسائن کریں ان کو کہو کہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یہ کام آپ مجھ سے فائبر کے تھرو کروا لیں. تو اس میں کچھ آپ کی پیمنٹ ڈیڈکٹ تو ہوگی لیکن آپ کا ایک پورٹ فولیو بنتا جائے گا. پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی جو گگ ہے یا آپ کا جو نام ہے لوگ اس کو پہچانیں گے، آپ کا نام ایک برانڈ بن جائے گا. تو پھر آپ کو کام کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب وغیرہ لازمی کیجیے.